नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जिसमें कुछ ही देर में रिजल्ट जो जारी हुआ है। बैठक में विशेषज्ञों ने सभी उत्तर को सही ठहराया है। सचिव पीएनपी जारी की गई उत्तरमाला एकदम सही है। अनिल चतुर्वेदी जी ने कहा है उत्तरमाला में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है, पीएनपी सचिव ने कहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 3 नंबर प्रत्येक छात्र को दिए गए हैं कॉमन। 1,46,060 अभ्यर्थी हुए हैं सफल, सूत्र बता रहे हैं। 4,09,530 छात्रों ने दी थी परीक्षा, फॉर्म भरी थी, जिसमें से 3,86,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था। ये परीक्षा में कुल फॉर्म पड़े थे 4,30,000, लेकिन परीक्षा दिया था 3,86,000 लोग। लेकिन जो अपना परिणाम कल ही देख पाएंगे बुधवार को वेबसाइट पर, क्योंकि नतीजा तो घोषित हो गया है, आज अपलोड कर दिया गया, लेकिन देखने वाला जो नतीजा होगा वो कल देख सकेंगे। तो चेक करने के लिए स्टेप 1, पहले परीक्षार्थियों को रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा, जो अल्टर एग्जाम upsdc.government.in पर है। स्टेप 2, वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 3, परीक्षार्थियों को यहाँ मांगी गई जानकारी को सबमिट करना होगा। स्टेप 4, वेबसाइट पर जानकारी सबमिट करने के बाद परीक्षार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टेप 5, स्क्रीन पर आए रिजल्ट का अभ्यर्थी प्रिंट निकाल सकेंगे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 के उत्तर सही होने के बावजूद उन्हें डिलीट किया गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से एक बार फिर विचार कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा 9 मई को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 को जारी संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज बी के हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 को निरस्त करते हुए जारी किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों प्रश्न उनके विकल्प में कोई त्रुटि नहीं है, वह इनका बिल्कुल सही उत्तर भी विकल्प में मौजूद है। प्राधिकारी द्वारा प्रथम बार घोषित उत्तर कुंजी में इन्हें विकल्प को सही भी घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तीनों सही उत्तर प्रश्न को डिलीट करके प्राधिकारी ने अनावश्यक विवाद को जन्म देकर मेधावी अभ्यर्थियों की अनदेखी किया है। उनका कहना है कि उत्तर कुंजी बिल्कुल अप्रत्याशित है। जिन प्रश्नों पर विवाद था वह आपत्ति दर्ज कराई थी, उनका निराकरण नहीं किया गया है। उनका कहना है यदि बेसिक शिक्षा विभाग ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया, प्रश्न संख्या 30 में है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। इसका सही उत्तर था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31 में चिदम्बरा और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत को। और प्रश्न संख्या 33, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो ये बीजवन पाल काल जो था ये भी सही है, यानी तीनों क्वेश्चन ही सही आंसर था। प्रश्नों के विवाद में उलझी है 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा। 2 सवालों के गलत विकल्प को पीएनपी ने माना है सही। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों के गलत विकल्पों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने सही माना है। आपत्ति दर्ज कराने का समय बीत चुका है, सो अभ्यर्थी इस मामले में न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती पर संकट मंडरा रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि लिखित परीक्षा के दौरान बी सीरीज की बुकलेट में सवाल नंबर 74 के पहले विकल्प को पीएनपी से नहीं माना है। सवाल था भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसका पहला विकल्प था परिवार का उपभोग व्यय, और पीएनपी ने इसे ही सही माना, जबकि अभ्यर्थियों का दावा कि तीसरा विकल्प यानी प्रति व्यक्ति व्यय सही होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक के पेज नंबर 67 के अनुसार तीसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। इसके अलावा सवाल नंबर 14 को लेकर भी विवाद सामने आया है। सवाल निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। इसके 4 विकल्प हैं, आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास दिए गए हैं। इनमें से पीएनपी ने पहले विकल्प यानी आत्मगौरव को सही माना, जबकि अभ्यर्थियों का दावा कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की किताब के पेज नंबर 106 पर दी गई जानकारी के अनुसार 2 यानी कि प्रेम सही होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएनपी ने अपनी ही किताब में दिए गए तथ्यों को नकार दिया है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय का भी उत्तर कुंजी पर गहरा विवाद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 के सही उत्तर होने के बावजूद उन्हें डिलीट किया गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से एक बार फिर विचार कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 9 मई को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की जारी अंतिम उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज के हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 का निस्तारण करते हुए जारी किया गया आंसर की जो है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों प्रश्न उनके विकल्प में से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, वह इनका बिल्कुल सही उत्तर भी है।
विकल्प में मौजूद है। प्राधिकारी द्वारा प्रथम बार घोषित उत्तर कुंजी में इन्हें विकल्प को सही भी घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तीनों सही प्रश्नों को डिलीट करके प्राधिकारी ने अनावश्यक विवाद को जन्म देकर मेधावी अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की है। नंबर जोड़ के बैठे हैं, अब रिजल्ट का इंतजार। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शिक्षक भर्ती का अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थी अपने अपने अंक जोड़ कर बैठे हैं। उन्हें अब रिजल्ट आने का इंतजार है। रिजल्ट इस सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है। 49,000 शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा में समान के लिए न्यूनतम अर्हता 65%, ओबीसी SC श्रेणी के लिए 60% है। वहीं पिछली बार हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम अर्हता 45% और ओबीसी के लिए SC के लिए 40% निर्धारित किए गए थे। इनमें से जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता या उससे अधिक अंक मिले हैं, सबका चयन हो गया था। आज जारी किए गए 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट 13 मई को यानी कल इस पे देख सकते हैं। तो ATR एग्जाम upsdc.government.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना होगा पहले पे, जो कि बता चुके हैं। एक बार फिर समझ लिया जाए। पहले परीक्षार्थियों को रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट atr.exam.upsdc.government.in पर जाना होगा। स्टेप 2 वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 3 परीक्षार्थी हम आगे की जानकारी को सबमिट करनी होगी। स्टेप 4 वेबसाइट पर जानकारी सबमिट करने के बाद परीक्षार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टेप 5 यहाँ पे स्क्रीन पर आए रिजल्ट का अभ्यर्थी प्रिंट निकाल सकेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि लंबे समय से अटका हुआ था, इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब कल हम अपनी परीक्षा फल को देख सकते हैं, यानी रिजल्ट को देख सकते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। सबको कॉमन नंबर मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम मंगलवार सुबह 11 बजे तक घोषित होगा। मंगलवार को ही सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी पता चल जाएगी। हालांकि वो पता भी चल गया है कि कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं इस परीक्षा में। और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम बुधवार से वेबसाइट पर देख सकेंगे। और हिंदी साहित्य के 3 सवाल को बाहर ही कर दिया गया है। APO प्री 18 के नतीजे घोषित हो गए। और उच्चतर शिक्षा से कुछ न्यूज, रिजल्ट नहीं तो होगा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ढुलमुल नीति से रिजल्ट की आस में बैठे शिक्षा शास्त्र व समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत जून 2016 में निकाली गई उक्त भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बीती फरवरी को समस्त विषयों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पूरा कराया गया, लेकिन शिक्षा शास्त्र व समाजशास्त्र का मामला कोर्ट में होने के कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग कोर्ट में उचित पैरवी नहीं कर रहा है, इससे रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि रिजल्ट को लेकर जल्द उचित पैरवी न हुई तो वह लॉकडाउन की परवाह किए बिना ही आयोग पर प्रदर्शन धरना देना। और PCS की 2 भर्तियों में लटका है 1462 पद। लॉकडाउन की वजह से PCS की 2 भर्ती परीक्षाएं लटक गई हैं। दोनों परीक्षाओं के जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी FC समेत PCS संवर्ग में आने वाले 1462 पदों पर चयन किया जाना है। लॉकडाउन के कारण PCS 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अटका है, तो PCS 2019 की मुख्य परीक्षा आयोग को टालनी पड़ी। PCS 2018 में डिप्टी कलेक्टर के 119 तथा डिप्टी SP के 94 सहित PCS संवर्ग के 40 प्रकार के 988 पदों पर चयन किया जाना। शिक्षा मित्रों के कोर्ट जाने से भर्ती प्रक्रिया पर नहीं होगा असर। शिक्षा मंत्री बोले, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से होने जा रही 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती का अगले 2 से 3 दिनों में परिणाम जारी करने की तैयारी है। इसी बीच सोमवार को भर्ती पर रोक लगाने के लिए शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके बारे में अमृत विचार की ओर से जब सरकार का पक्ष लिया गया तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आंसर की जारी की जा चुकी हैं, परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 69,000 युवाओं के साथ अब अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। योग शिक्षक रखना सरकार की प्राथमिकता है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि योग शिक्षकों की तैनाती सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए 40 से 45 मेरिट को बदलकर 60 से 65 किया गया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्र हाईकोर्ट चले गए थे। वहां भी सरकार के निर्णय को सही मानते हुए कोर्ट ने भर्ती का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, हालांकि कोर्ट ने 3 माह का वक्त सरकार को दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच थोड़ा बदलाव की प्रक्रिया धीमी हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी भी सुधार जारी है।
शिक्षा मित्र बोले मेरिट के साथ अनुभव भी देखे सरकार। वहीं दूसरी ओर नाराज शिक्षा मित्रों को कहना है कि मेरिट तो सरकार देख रही है लेकिन उनका अनुभव भी एक बार देख लेती तो उन्हें कोर्ट जाने के अवसर नहीं पड़ते। बता दें कि इससे पहले सपा सरकार ने 72,826 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में हुई भर्ती के दौरान शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक पद पर सीधे नियुक्त किया गया था। ऐसे में शिक्षा मित्रों का कहना है वे टेट पास कर चुके हैं, उनका अनुभव भी 10 से 12 वर्ष का है। ऐसे में उनके अनुभव के अनुसार उनको भर्ती में वरीयता मिलनी चाहिए। किसी को भी न्यायालय जाने से नहीं रोका जा सकता है। शिक्षा मित्रों का अधिकार है कि वह न्यायालय जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल है। ऐसे में कोई समस्या नहीं है, इसका असर भर्ती पर नहीं पड़ेगा। अब समय आ गया, सरकार अपना पक्ष रखेगी। जब समय आए तो समय आने पर सरकार अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है शिक्षा मंत्री ने। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कि किसी को भी न्यायालय जाने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये था आज का शिक्षा मित्र के कोर्ट जाने की सूचना।